औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, जिनमें से कुछ आपके कोर्स में दिए गए हैं। इनको मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इस लेक्चर के नोट्स भी ले सकते हैं। आइसोटोप का पहला यूज़ है डायग्नोसिस। आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डायग्नोज डिफरेंट डिजीजेस। फॉर एग्जांपल, आयोडीन 131 इज यूज्ड टू डायग्नोज थायराइड प्रॉब्लम। बेटे, थायराइड एक हार्मोन होता है जो हमारे नेक पोर्शन में होता है, और अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाए तो फिर नेक के एरिया में स्वेलिंग होने लगती है, जिसको गोइटर कहा जाता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 एक आइसोटोप है, ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इसको डायग्नोज कर सकें कि क्या ये थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं है। ट्रेसिंग। आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम 24 इज़ यूज टू ट्रेस प्रॉब्लम ऑफ ब्लड फ्लो, यानी हमारे खून के बहाव में कोई रुकावट हो, कोई तंगी हो, कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा हो, तो उसको ट्रेस करने के लिए सोडियम 24 एक आइसोटोप है, इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद है ब्रेन इमेज। आइसोटोप्स आर यूज टू टेक द इमेज ऑफ द brain. Isotopes are used to take the image of brain. For example, iodine 123 and technetium 99 are used to form the image of brain. Isotopes को इस्तेमाल करके हम अपने ब्रेन का इमेज भी ले सकते हैं। जैसे मिसाल दी गई है कि आयोडीन 123, टेक्नीटियम 99, ये इस्तेमाल करके हम अपने ब्रेन का इमेज ले सकते हैं। अच्छा बच्चे, हमारा नेक्स्ट जो यूज़ है, यूज़ ऑफ आइसोटोप्स, वो है यूज़ इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द कार्बन फिक्सेशन पाथवे इन फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में कार्बन का जो पाथवे है, उस पाथवे को डिटरमिन करने के लिए, चेक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए कार्बन का ही कार्बन का ही आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पांचवा यूज़ आइसोटोपिक लेबलिंग। बेटे, अगर हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करें तो उसे टेक्निकली कहा जाता है आइसोटोपिक लेबलिंग, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ structure of molecules by using isotopes is called isotopic labeling. एग्जाम्पल जैसे मसलन हम सल्फर 35 is used to determine the structure of thiosulfate ion. अच्छा, उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर है कार्बन डेटिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फॉसिल्स बाय यूजिंग कार्बन 14 इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। बाय द use of isotopes of carbon we can determine the age of bones and rock। तो हम कार्बन के आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे कम से कम 50,000 साल पुराने फॉसल की एज को डिटरमिन, या उससे भी ज़्यादा पुरानी कोई चीज़ हो उसकी एज को डिटरमिन कर सकते हैं। इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। आइसोटोप्स के और भी बहुत सारे इस्तेमालात हो सकते हैं। जैसे आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी मालूम कर सकते हैं। और भी इनके इस्तेमालात हैं, लेकिन कुछ यहाँ हमने लिख दिए हैं।
इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। डायग्नोसिस, ट्रेसिंग, ब्रेन इमेज, यूज इन फोटोसिंथेसिस, आइसोटोपिक लेबलिंग, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कार्बन डेटिंग। तो एक समरी के आइसोटोप्स को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आइसोटोप से हम किसी भी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे आयोडीन 131 इज यूज टू डायग्नोज थायराइड प्रॉब्लम। ट्रेसिंग के लिए जैसे ब्लड फ्लो में कोई रुकावट हो, उसकी ट्रेसिंग के लिए सोडियम 24 को इस्तेमाल किया जाता है। इमेज ऑफ ब्रेन का इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आयोडीन 123, टेक्नीटियम 99, आयोडीन 131 वगैरह को यूज़ करके ब्रेन का इमेज भी बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, जैसे कार्बन 14 को इस्तेमाल करके कार्बन का पाथवे डिटरमिन कर सकते हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे सल्फर 35 को इस्तेमाल करके हम थायोसल्फेट आयन, ये बेटे थायोसल्फेट आयन है, थायोसल्फेट आयन का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है और बहुत सारे पुराने फॉसिल्स वगैरह की एज वगैरह को डिटरमिन किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।